वेलकम अगेन टू आवर टॉपिक नंबर 6 और इस पूरी सीरीज का लास्ट टॉपिक है। आज का ये जो टॉपिक हमारा होगा एकदम फाइनल टॉपिक नंबर 6 है। इसके बाद में जो हमें करना है वो एक Q&A सेशन है। जब भी आप सभी कहोगे ग्रुप के अंदर मैं Q&A सेशन रख लेंगे और आपके जितने भी इस पर डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करेंगे। उससे पहले आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बहुत ही प्यार से आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या कहते हैं नेग्लेक्टेड टॉपिक है और मानो ना मानो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ही है। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लो, चाहे कोई कुछ भी कर लो, आप कोई भी इंडेक्स में काम कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, चाहे आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, कैसा भी मार्केट है, फॉरेक्स है, कहीं भी कुछ भी है, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। ठीक है, तो पूरा आराम से बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ ट्रेडर्स को क्या क्या होती है। देखो, ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है फियर, होप और ग्रिड। ये तीनों तो बाद की बातें हैं, उससे पहले भी अपने कुछ एक नॉर्मल बातें करते हैं। देखो, समझना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एज ए बिगिनियर क्या होता है ना कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो लॉसेस तो होते हैं। ठीक है, लॉस तो होंगे ही होंगे। लॉस आर ऑब्स्टेकल्स इन द वे। ठीक है, ये अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हैं, ये अपने सामने आएंगे। ठीक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। बस इनको दूर कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, इन्हें रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही दूर कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे आगे बात करेंगे। उससे पहले समझो लॉसेस एक चीज और अपने साथ में लाते हैं। वो एक चीज और क्या है मैं आपको बताता हूँ। लॉसेस अपने साथ में लाते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे हमारे लॉस बढ़ते रहते हैं ना, अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे जैसे अपने ट्रेड्स लॉस कर लेते हैं, जैसे 5-7 ट्रेड लॉसिंग ट्रेड हो गई, उसके बाद में क्या होता है ना, अपने को अगली ट्रेड में बैठने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आप समझो कि मतलब बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं इस ट्रेड को लूं क्या ना लूं, नहीं लेते यार इसमें लॉस हो जाएगा, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सब आइडियाज आते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि मार्केट जब अपना खत्म होता है, जब मार्केट 3-3:30 के बाद में बंद होता है, तो 3:30 के बाद में इतना बड़ा लॉस, अगर आपने कोई बड़ा लॉस ले लेते हैं तो पूरा दिन खराब भी होता है। ये कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लॉसेस क्या क्या देते हैं, देखो जिंदगी में ये अपने ट्रेडिंग के लॉसेस अपने को बहुत इंपैक्ट करते हैं। ओपनली बात कर रहा हूँ। एक तो अपना कॉन्फिडेंस खराब कर देते हैं, बिल्कुल अगली ट्रेड नहीं ले पाते। दूसरा, डर बन जाता है, फियर आता है बहुत ज्यादा अगले ट्रेड को लेने में भी और बाकी सब चीजों के अंदर भी। ट्रेड मार्केट देखने का एक क्या कहते हैं ना, एक बायास ऐसा आता है दिमाग में कि अब क्या करें, अब क्या करें, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। तीसरा, एक चीज और आती है, एक अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो भी बहुत खराब करता है लॉस। ठीक है, जैसे ही हमारी जिंदगी में लॉसेस आने लग जाते हैं तो पर्सनल लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। जैसे मार्केट खत्म होता है ना, उसके बाद में आप होते और नहीं होते मुझे पता है। जब मैंने जब स्टार्ट किया था, एकदम जब बेसिकली आप बताऊं आपको, तो मेरे साथ में होता था, स्ट्रेसफुल हो जाता था, पूरा दिन ऐसे चिंता में रहता था, इरिटेशन होने लग जाती थी। कोई छोटी बड़ी बात होती थी उस पर इरिटेशन होने लग जाता था, स्ट्रेस आने लग जाता था। इवन कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात भर नींद भी नहीं आती थी। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, आपके साथ होता नहीं होता मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ जरूर ऐसा होता था कि इतनी इरिटेशन, इतना स्ट्रेस हो जाता था, इतना तनाव आ जाता जिंदगी में कि नींद तक उड़ जाती थी रातों की। रातों रात सोचता रहता था कि यार ट्रेडिंग कर पाऊंगा भी क्या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब ख्याल मन में आते थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मतलब लॉस होने का मेरे को कोई दुख नहीं होता था, बट जो मेन जो प्रॉब्लम आती थी ना, वो आती थी कॉन्फिडेंस में, कि ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस तक छूट जाता था। ठीक है, तो ये लॉसेस अपने साथ में ये चीजें भी लेके आते हैं, तो इस चीजों का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, डरना नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखो लॉस तो होंगे, पहली बात है, इनको लॉसेस आर अनअवॉइडेबल। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इन्हें अवॉइड अपने कर ही नहीं सकते। ओके, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। ओके, तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एक कभी प्रॉफिट होगा किसी क्वार्टर में, कभी लॉस होगा। ठीक है, ये तो होगा। और अभी तो अपने बिजनेस कर भी नहीं रहे, अभी तो अपने बिजनेस के लिए क्या गए सीख रहे हैं, है ना। हम तो अभी एबीसीडी ही सीख रहे हैं इस बिजनेस की, तो अभी तो सीख ही रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। ठीक है, लॉस तो होगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखें। दूसरी आपको एक बात बताऊं, देखो अभी जब हम सीख रहे हैं तो अभी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आज से पहले क्या हमने नॉलेज गेन नहीं की, राइट। आज से पहले भी तो हम स्कूल गए हैं, 1 to 12 हम स्कूल में थे। ठीक है, फिर कॉलेज है, या फिर उसके बाद में और भी कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है, तो उनमें भी हमने ट्यूशन फीस भरी है ना, तो मार्केट को भी ट्यूशन फीस लगेगी, देना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है, देना पड़ेगा। बस टूटना नहीं है। देखो एग्जाम है, एग्जाम देंगे, एग्जाम होंगे,
एग्जाम देने भी पड़ेंगे, ठीक है। एक क्या आता है ना, टूटना वाली बात आ जाती है, इंसान टूट जाता है अंदर से, टूटना नहीं है। देखो इस चीज को दूर कैसे करें, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। सिंपल सी बात है, देखो भाई, जो मैंने खुद नहीं किया था, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो पहली चीज मेरे दिमाग में ये सब देखने के बाद में जब मैंने स्टार्टिंग किया था, 5-6 महीने तक मैंने ऐसे, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, ठीक है। मैंने किसी की टिप्स दे दी, किसी को टिप्स ले ली, उसका मैंने ट्रिप कॉल कर लिया और उसके बाद में मैंने उस पर ट्रेड कर लिया, है ना। किसी ने कॉल दे दिया, किसी ने पुट दे दिया, बाय कर लिया, सेल कर दिया, करते रहे और एंड ऑफ द डे लॉस ही होता था, ठीक है। जब एंड में आया तो सारा लॉस में था। अब मैंने कहा यार देख, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, इलाज करना पड़ेगा, इसको आराम से समझते हैं क्या गेम है। तो 6-7 महीने मुझे याद है अभी भी, 6-7 महीने जब हुए थे तो मैंने एक बार देखा कि यार ये क्या है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं तो पूरा लॉस में बैठा हूँ, ठीक है। तो वहां पे रुका मैंने खुद को टाइम लिया और ये समझा कि भाई देख, अभी एक सिंपल सी चीज है, ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग में आता है मेंटल प्रेशर आता है। ये मेंटल प्रेशर, ये स्ट्रेस, ये इरिटेशन को तो कम से कम दूर करना है मेरे को। तो इनको दूर कैसे करूं? सिंपल एक तरीका था कि यार ये लॉस खत्म कर दे, ये लॉसेस को खत्म कर दे। खत्म नहीं कर सकता तो कम कर ले। कम कैसे किया जाए? अब कम करने का एक ही तरीका मेरे दिमाग में आया कि भाई तू 1 महीने हो गया तूने वही काम गलती की, उसी पे वापस काम करने लग गया। फिर 2 महीने हो गया, फिर वही गलती, फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ऐसे करके 6 महीने तक तूने एक ही गलती रिपीट करता गया। जब तेरे को पता है तेरा लॉस तो होगा, तो तू उतनी बड़ी कैपिटल पे क्यों ले रहा है? तू कैपिटल कम कर देना, तो ट्रेडिंग कैपिटल कम कर ले तो तेरा लॉस अपने आप कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है ना, जब हम ऐसे लॉस देख लेते हैं तो हमारे पास, जब हम छोटे लॉस हम बियर कर पाते हैं, ठीक है, छोटे लॉस हम एक्चुअली में उस टाइम पे फिर बियर कर पाते हैं। ओके, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम है, अब अगर आपको नया शुरुआत करना है, नई सेटिंग करनी है, मार्केट को एकदम नए व्यू से काम करना है, तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ भाई। आप अपनी पोजीशन साइजिंग पे काम करना है अपने को, ठीक है। पहला काम है पोजीशन साइजिंग का। ये जितनी अच्छी हो जाएगी, जितना अपना रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएगा, उतना ज्यादा चांसेस है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज पे हमें काम करना है। अभी मैंने क्या किया था, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, मैंने वास्तव में ये काम किया था। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहला मैंने 15,000 मैंने डाले, मैंने नया डीमेट खोला, मैंने उसमें 15,000 डाल दिया और 15,000 से फिर मैंने क्या किया, एक सेकेंड, 15,000 से मैंने मेरी सारी ऑप्शन की ट्रेडिंग बंद कर दी और मैं सिर्फ कैश मार्केट में काम करने लग गया। सिर्फ कैश मार्केट, प्लेन कैश मार्केट में मैंने गेम खेलने लग गया, ठीक है। अब कैश मार्केट में आने का फायदा मेरे को 2 फायदे हुए। 2 फायदे कौन कौन से हुए कैश मार्केट के? एक सेकेंड, हाँ, कैश मार्केट के मेरे को 2 फायदे क्या हुए? 2 फायदे, एक तो मैंने वहां पे जो रिस्क रहता है ना वो लिमिटेड रहता है, अपने हाथ में होती है क्वांटिटी। दूसरा, मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हो गए। ऑप्शंस मतलब कि मेरे पास चॉइसेस थी, एक निफ्टी अकेला नहीं था। निफ्टी में अब क्या होता है ना, जब हमारे पास निफ्टी में हम जब ट्रेड करते हैं ना, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास में सेटअप दिखे ना दिखे, एक नया ट्रेडर क्या करता है, अपने मन से सेटअप बनाने लग जाता है कि यार इसमें तो ट्रेड दिख रही है मेरे को, मैं तो इसमें ट्रेड करूंगा, है ना। सेटअप है ही नहीं उसके अंदर, तो भी वो अपने मन से ट्रेड बना लेते हैं उसके अंदर। तो वो चीज अवॉइड हो सकती है जब आपके पास चॉइसेस थोड़ी सी ज्यादा कर लोगे ना, आपका स्टॉक यूनिवर्स बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, आप अपने रिस्क कंट्रोल में कर सकते हो। मैंने सोचा अब क्या करना है, अब सिर्फ ये करना है कि इस क्वार्टर के एंड तक, 4 मंथ 5 मंथ तक मेरे को अभी इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इस पे ही प्रैक्टिस करना है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 मंथ जब खत्म हुए थे मेरे को प्रैक्टिस करते हुए, तो 2 मंथ के एंड पे मेरे पास पैसे थे 14,904, 14,904, जस्ट 14,904, ठीक है। तो मैं कितना लॉस होगा? क्या कुछ लॉस ही नहीं था, कोई लॉस नहीं था, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लॉस देखे थे ऑप्शंस के अंदर, तो ये कोई लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी कैपिटल को ब्रेक इवन तक ला पाया। पहले लॉस कंट्रोल हो गए, फिर मैं ब्रेक इवन तक लाया, फिर 3 मंथ बाद में ये हो गया 15,324, 15,324। 3 मंथ बाद में मैं प्रॉफिट में आया, ठीक है। इसी तरह से 6 मंथ के बाद में ये मेरा बढ़ के हो गया 20,000 रुपए। 20,000 एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, पर अराउंड 20,000 21,000 रुपए मेरे हो गए थे, ठीक है। ये चीज थी। इससे क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर, जब हम सेल्फ डाउट करना छोड़ देते हैं, देखो मार्केट के अंदर सेल्फ डाउट आने लग जाता है। जस्ट से यहाँ बात कर रहे थे ना, तो मार्केट के अंदर क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारे लॉस बढ़ते लग जाते हैं, हमारे को क्या होता है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, खुद पे सेल्फ डाउट आने लग जाता है, खुद पे डाउट आने लग जाता है
कि यार मैं कर भी पाऊंगा क्या नहीं, यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, मैं कर ही नहीं पा रहा ट्रेड, एक भी ट्रेड मेरी फायदे में नहीं जा रही, हर ट्रेड में मैं लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आने लग जाती है। तो ये सब कंट्रोल में आएगा। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्मॉल स्मॉल लॉस करने हैं। लॉस कंट्रोल करोगे कैसे? कैश मार्केट में काम करो, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में भी काम करना ना तो एक लोट से कर लो, बस एक लोट लाओ और रिस्क पक्का डिफाइन करके जिस हिसाब से सेटअप चल रहा है उस हिसाब से काम करो, तो ही पैसा बनेगा। देखो सीधी सी बात है ये, जितना कैपिटल आज से पहले आप लगा रहे हो उसका कम करो कैपिटल को, और उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। सबसे पहली चीज तो आपकी आती है, आपको पहले ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना मार्केट को दे सकते हो। हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हम आ रहे हैं पैसा लगा रहे हैं फिर फवाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले डिसाइड करो कितना रिस्क देना है मार्केट में और कितना एटलीस्ट वीकली प्रॉफिट या मंथली प्रॉफिट निकालना है। मंथली 3-4% आपकी कैपिटल पे बन रहा है ना भाई, बहुत है। अगर आप 15,000 पे 3-4% मंथली निकाल सकते हो ना, तो विश्वास मानो आप वो 1.5 लाख पे भी कर सकते हो और आप वो 15 लाख पे भी कर सकते हो। बस उसके बाद में सिर्फ क्वांटिटी का गेम है। ओके, ये चीज का ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो पहले आप, ठीक है। मार्केट में ऐसे नहीं होगा, होड़ फोड़ में काम नहीं है ना, ठीक है। आराम से सीधे मन से बैठ के आप एक नया डीमेट खोल लो, या जो आपका करंट डीमेट है उसी के अंदर आप टारगेट बना लो कि इस अगले क्वार्टर के अंदर, इस अगले पूरे क्वार्टर के अंदर मैं मेरा बेस्ट गेम खेलूंगा, मैं मेरी बेस्ट ट्रेडिंग करूंगा, और मैं सिर्फ 15,000, 20,000, 25,000, या फिर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 50-60,000 का एक लोट आराम से आप 1-2 लोट में ट्रेड कर सकते हो। उसमें 50-60,000 की कैपिटल एटलीस्ट आप रखो, ऑप्शन में काम कर रहे हो तो, और उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके ही अपना आगे प्रोसेस के साथ काम करें। ओके, नहीं तो फिर वही गलतियां करोगे, फिर वैसे ही लॉस कर जाओगे और फिर कुछ बनने वाला नहीं है। फिर मार्केट आपको आपका वाइप आउट लगा देगा और आप मार्केट में बाहर बैठ जाओगे, ठीक है। एक तो चीज ये, ठीक है। कॉन्फिडेंस को गेन कैसे करना है? कॉन्फिडेंस को गेन सिर्फ एक चीज से गेन होगा कॉन्फिडेंस, वो है आपकी क्वांटिटी और आपका रिस्क आपके हाथ में होगा। सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे ही आपके पास कॉन्फिडेंस गेन होने लग जाएगा तो आप अपना पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बना पाओगे, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट भी इंप्रूव होने लग जाएगा, और तो ये सारी चीजें आपके सामने काम करने लग जाएगी, आपके पक्ष में काम करने लग जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना ही है। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अब और क्या डाउट आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। और अब जब हम ट्रेड मैनेज करते हैं, ये तो थी हमारा माइंडसेट, हमें कैसे मैनेज करना है, एक फ्रेश स्टार्ट हम कर रहे हैं तो हम आराम से किस तरह से एक अपनी पूरा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे होगा भाई। आप सोचते हो कि एक दिन में सारे प्रॉफिट मैं कवर कर लूं, नहीं हो पाएगा, नहीं है। मार्केट में कोई ऐसा तरीका नहीं है जितना आपने आज तक लॉस किया अगले दिन उठते ही आप उसको सारे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और आप ये सोचते हो ना कि आपने ऑप्शंस में लॉस किया है, सारा लॉस आपका ऑप्शंस में है, तो आप उसे कैश मार्केट से रिकवर नहीं कर सकते। भाई कर सकते हो, विश्वास मानो कर सकते हो, ठीक है। आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा 5-6 महीना, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। ये आपको सबसे पहले देखो, एक ये माइंड में रहता है अपने कि अगर आपने 1 रुपए का भी प्रॉफिट करके जाते हैं ना भाई एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में, तो भी अपने को मन में ऐसा होता है कि यार आज मैंने प्रॉफिट किया, एटलीस्ट मैंने गवाया तो नहीं, 1 रुपए ठीक पर मैंने गवाया नहीं, पैसा तो बनाया, ठीक है, ये रहता है। पर जैसे ही अपने 1 रुपए का भी लॉस कर देते ना, तो यार शिट यार आज फिर लॉस हो गया यार, ये फिर आज ऐसे ही मार्केट ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं कभी मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाता ढंग से, तो ये सब मन में आने लग जाता है, ठीक है। पहले अपने को अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपना एक रास्ता डिफाइन करना पड़ेगा, रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा, अपना मार्केट डेली का जो वीकली टारगेट मंथली टारगेट है वो डिफाइन करना होगा, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे और उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हुई अपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात। अब बात करते हैं अपने ट्रेडर्स की, जो ट्रेडिंग जब हम करते हैं एक्चुअल ट्रेड मैनेजमेंट में कहां दिक्कत आती है, ठीक है। ट्रेड जब हमने ले लिया उसके बाद में देखो तीन चीजें सबसे बड़े बैरियर आती है, फियर, होप और ग्रीड। देखो फियर कब आता है, आप खुद सोचो फियर कब आता है, जब अपनी ट्रेड लॉस में जाने लग जाती है, लॉस में जाने लग जाती है तो हमें फियर आने लग जाता है, यार अब क्या होगा। या फिर फियर कब आता है, जब अपनी ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट में चली जाती है तो अपने को उसके बाद में वो पुल बैक लेती है तो अपने को वो प्रॉफिट गवा देने का फियर आता है। इस चीज पे कंट्रोल कैसे करें? सीधा सा मतलब है जितना आप रिस्क ले रहे हो उसको कम कर दो, अपनी कैपिटल को कम करो, नया स्टार्ट करो, धीरे करो और स्लोली सब सीखते चले जाओगे तो आपका रिकवर हो जाएगा। देखो एक चीज और होती है कि हम क्या करते हैं ना, जब हमारे पास बड़ा कैपिटल होता है, जैसे आपने आज से पहले, आज आपको भी मैं बोलूं कि आपने आज से पहले इतना अगर किसी ने लॉस किया है, बड़ा लॉस किया अभी, ठीक है, तो उसको ये बात होगी, उसको अभी उस ट्रेड का एक फीचर भी नहीं पता होगा कि उस ट्रेड में क्या हुआ, क्योंकि उसने क्या है ना, वो एक चीज होती है कि ट्रेड को जीना होता है, ट्रेड को जिया ही नहीं है। पर जब आप छोटा लॉस लेते हो, जब आपको उस लॉस से फर्क नहीं पड़ता, आपको 200-300 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वहीं आपके 20,000-30,000 रुपए लॉस में लग जाते हैं तो अपने को थोड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है, ये चीज है। तो अगर आप रिस्क कम करोगे, अपना अकाउंट छोटा करोगे और उसके फिर ट्रेड करोगे तो आप अपनी ट्रेड को जियोगे,
और अपने जैसे जैसे आप ट्रेड को जीने लगोगे ना, तो आपको ट्रेड समझ में आने लग जाएगा, मार्केट का दिखने लग जाएगा मार्केट, ठीक है, ये चीज रहती है। तो फियर आने का दो कारण, या तो प्रॉफिट में चलेगी ट्रेड, लॉस में आने लग जाती है तो फियर आता है, और या फिर लॉस में ही ट्रेड, जैसे ही ट्रेड लिया लॉस में चले जाने लगी, एसएल की तरफ जा रही है तो फियर आता है। तो भाई डरना का, तो पहली सिचुएशन कौन सी कि जब हमारे पास फियर आने लग जाता है, जब हम हमारा एंट्री किया और हम लॉस में चले जाने लग जा चल अपनी ट्रेड लॉस में लग जाने लगती है, तो इस केस में करना क्या, देखो अपने ने ऐसे लगा रखा है, मन को समझाओ अपने कि अपनों ने ऐसे लगा रखा है, उससे नीचे नहीं जा सकते। और हमेशा ध्यान रखो, अगर आप अपने मन में स्टॉप लॉस रख रहे हो तो भाई गलती मत करो ऐसी। जैसे ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, सबसे पहले एसएल लगाओगे, टारगेट नहीं, सबसे पहले एसएल का ऑर्डर लगा दो और वहीं सिस्टम में उसे लगा के छोड़ दो। और अगर ट्रेड आपकी लॉस में जा रही है तो भाई उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। इतना ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है कि आप डेली के 10-10 ट्रेड ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है। डेली एट मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड, 4 ट्रेड 5 ट्रेड मैक्सिमम 5 ट्रेड, ठीक है। इतने ट्रेड मैनेज होती नहीं है, ठीक है। और फिक्स एसएल के साथ करेंगे, आगे बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, पहले माइंडसेट समझो, ठीक है। तो फिर मन को समझाओ, अपनों ने एसएल लगा रखा है, अगर एसएल आज तक अपन लगाते नहीं हो तो सिस्टम में एसएल लगा दो, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन है, वो आपकी इंश्योरेंस है मार्केट के अंदर उस ट्रेड की, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा केस, अगर हम हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चलेगी और वो अब नीचे आने लग गई, तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे डाल दो। जैसे ही आपके मन में बायस आता है, देखो मैं आपको सही बात बोलता रहा हूँ, जैसे ही ट्रेड से रिलेटेड अपने मन में डाउट आने लग जाते हैं, जब हम पैनिक करने लग जाते हैं, जैसे ही पैनिक की सिचुएशन आए, आप मार्केट प्राइस पे अपनी ट्रेड एग्जिट कर दो। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड करते वक्त। अगर आपके पास मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस नहीं है, तो आप उस ट्रेड को मैनेज कर नहीं सकते। आप कितना ही कर लो, आपकी चाहे कितनी प्रॉफिट की ट्रेड हो, आप लॉस में कन्वर्ट कर लोगे। तो अगर आपको ज्यादा ही पैनिक हो रहा है, तो आप उस ट्रेड को हाथों हाथ मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दो भाई, क्योंकि अगर आपका मेंटल पीस नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका, आप उसे आपकी एसएल प्राइस, जो आपकी एंट्री प्राइस थी, उससे थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर लगा के छोड़ दो। जैसे ही वहां पे आएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप थोड़े से प्रॉफिट में अपना निकल जाओगे, ठीक है। दो तरीके बताए, फियर से बचना है, फियर नहीं करना। फियर का दूसरा नाम है पैनिक। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है मार्केट में। ट्रेड करते वक्त पूरा समझ के, सारे ट्रेड के फीचर देखने के बाद में ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद में भी अगर आप फियर में हो, आप फियर कर रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। अगला आता है होप। हमारे को अपनी ट्रेड से होप होने लग जाती है। जैसे ही हमारा एक 1:1 का प्रॉफिट, मान लो 5 रुपए ऊपर चली गई अपनी ट्रेड, फिर अपने तो यार अब तो और जाएगा, अब तो और जाएगा, अब तो और जाएगा, वो और कभी नहीं आएगा भाई। टारगेट फिक्स करो, 1:1, 1:2 लगा दिया, छोड़ दो, सिस्टम को बोलो। सिस्टम में जब तक आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे ना भाई, आप ये सब ट्रेडिंग माइंडसेट की प्रॉब्लम से आप अपने जूझते रहोगे, फायदा नहीं है ऐसा कुछ करने का। सिस्टम में ऑर्डर लगा दो ना, 1:1 टारगेट, 1:2 टारगेट, लेट इट गो, ठीक है। टारगेट डाल दिया, कहानी खत्म। फियर होप दोनों इससे कंक्लूड हो जाते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है ग्रीड। ग्रीड कब आता है, जब हम कब ग्रीडी होंगे, देखो ट्रेडिंग में एक होप आता है, होप के साथ में ही ग्रीड आता है। जैसे हमारे ट्रेड से हमें होप होने लग जाता है, ठीक है। होप भी आप देख सकते हो कि डाउन साइड ट्रेड में भी होप आने लग जाता है, हम एवरेज करने लग जाते हैं। एवरेजिंग की प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, एवरेजिंग भी नहीं करना, ग्रीड भी नहीं करना। ग्रीड कब आएगा, देखो आप समझो, ग्रीड अपने ट्रेड में जब आने लग जाता है, जब हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाता है। जैसे मान लो कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास कि हमारा 1:2 का टारगेट हिट हो गया, अभी भी हम ग्रिड में बैठे हैं कि आज तो और पैसा बनाएंगे, आज तो और पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक ट्रेड बुक कर ली, 2 ट्रेड बुक कर ली, 2 ट्रेड 3 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली गई है, अब और ग्रेडी मत हो, आप उसे क्लोज कर दो सिस्टम को, और अपना जितना प्रॉफिट है उसे अपने पास में लॉक कर लो, ठीक है। आप ज्यादा ट्रेड करते जाओगे, ज्यादा ग्रिड में करते जाओगे तो आप लॉस करते जाओगे, ठीक है। और अगर आपने 2 एसएल ले लिए डे के, 2 एसएल पर डे, ठीक है, रूल बना लो 2 एसएल पर डे। 2 एसएल आपने अगर ट्रेडिंग में ले लिए पर डे के, तो उसके बाद में ग्रिड नहीं करना कि भाई अब तो और मैं अभी मेरे चांस है, मैं और इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप लॉस करते चले जाओगे, आपका दिन नहीं है तो मत करो उस दिन ट्रेड, ठीक है। इस चीज का आप खास ध्यान रखो जब आप ट्रेडिंग में आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये तो मैंने इवेंचुअल सिचुएशंस में टेक्निकल सॉल्यूशंस बताए। अब इसके अलावा कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, देखो ये सब दूर होगा डिसिप्लिन से। वो डिसिप्लिन कैसे आएगा, डिसिप्लिन आएगा कंसिस्टेंसी से। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिसिप्लिन कब आएगा, कंसिस्टेंसी से। जब आप कंसिस्टेंसी से मार्केट में काम करोगे। अब कंसिस्टेंसी से मार्केट में काम करने के लिए डेली मार्केट को चेक करना पड़ता है, डेली मार्केट को बैठना पड़ता है, डेली मार्केट को टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट चार्ट चेक करो। अगर आप चार्ट चेक कर लेते हो ढंग से तो आप स्विंग में ट्राई कर लो, बट मार्केट में काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, ठीक है। 15,000 की कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने किया, या आप ऑप्शंस में ही काम करना चाहते हो, आपने सोच लिया कि भाई ऑप्शंस में ही राजा बनना है, तो ऑप्शंस में भी काम करना है ना, तो आपको एटलीस्ट इतनी कैपिटल रखो कि आपका वो डेली का रिस्क मैनेज हो जाए उससे एक ट्रेड के अंदर। नहीं तो आप ट्रेड अवॉइड करो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, ओके।
और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट के साथ बुकिंग होगी, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फिर कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, मानोगे नहीं। मैं इनिशियल फेज में इतना लॉस कर चुका था, उसके बाद में मेरा हाथ कांपने लग जाते थे ट्रेड बटन दबाने के लिए। ये हुआ है मेरे साथ में, आपके साथ हुआ नहीं हुआ, बट यस मेरे साथ जरूर हुआ था। मैं इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता था कि यार हाथ कांपने लग जाते, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ट्रेड का बटन नहीं दबा पाता था, पर वहीं कोई और मुझे आके कह देता ना भाई ये खरीद ले, मैं फट देनी खरीद लेता था और वो लॉस में चला जाता था। खुद के एनालिसिस पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा। जब विश्वास कब आएगा, जब आप कंसिस्टेंसी से मार्केट में छोटे छोटे से काम करोगे, ठीक है। तो आप पेपर ट्रेड कुछ नहीं होता, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग आप कहते हो, पेपर ट्रेडिंग करते हो, कोई इलाज नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। स्मॉल कैपिटल लाओ, 10,000 15,000 में डालो और उसके साथ में आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। आपके वही पैटर्न, देखो निफ्टी में भी वही पैटर्न बनेंगे जो कैश मार्केट में बनेंगे। पर कैश मार्केट में काम करने की एक एडवांटेज है कि आपको बहुत से चार्ट देखने को मिलेंगे, बहुत से नेचर समझने को मिलेंगे। उससे क्या होगा, ज्यादा ट्रेड की वेरासिटी होगी तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड जल्दी कर पाओगे, ठीक है। ये चीज रहती है। और कॉन्फिडेंस के बाद में पेशेंस। देखो पेशेंस हर सेगमेंट में, मैं आपको हमेशा बोला, स्टार्टिंग पूरे कोर्स के दौरान बोला, पेशेंस प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें आपका बिल्ड कर देगी, ठीक है। पेशेंस, आपको ट्रेड ले लिया उसके बाद में भी होना चाहिए कि आइदर प्रॉफिट और एसएल, ठीक है। ये चीज का आपको पेशेंस होना चाहिए। दूसरा ओवरऑल पेशेंस भी होना चाहिए। आप ये सोचते हो कि यार मैं अब 6 महीने तक कैश मार्केट में प्रैक्टिस करूंगा तो मार्केट तो खत्म हो जाएगा, 6 महीने बाद में तो मैं सब भूल जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मार्केट यही रहोगे। आप नहीं थे तो भी मार्केट चल रहा था, आज हम हैं तो भी मार्केट चल रहा है, आज कल हम नहीं होंगे तो भी मार्केट तो चलेगा यार, ठीक है। अपने आप को पहले वहां एक ग्रेटर स्टेबिलिटी में तो लाओ, उसके बाद में पेशेंस से काम करेंगे, ठीक है। ये पेशेंस होना चाहिए खुद में, ठीक है। फिर आएगा प्रॉफिट एंड सक्सेस। ये पूरा कर्व चलेगा, ये कर्व चलेगा और ये पूरा साइकिल चलेगा, उसी से ही आपका प्रॉफिट बनने वाला है। ये चीज का आप खास तौर पे ध्यान रखें, ओके। सो अभी मैंने जितना मैं आपको बता सका, जो भी हम कवर कर सकते थे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो मेरी टिप्स थी मैंने आपको इसमें दिया है। आपका मेंटेन माइंडसेट करना होगा, स्टेबिलिटी चाहिए, पैनिक मत करो ट्रेड का और छोड़ो मत, धीरे धीरे छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, बट करो। मार्केट में काम करने से ही प्रैक्टिस होगा, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग मत करो, थोड़े कैपिटल से कैश मार्केट में काम कर लो। 100 रुपए 200 रुपए का एसएल, 300 रुपए का एसएल मायने नहीं रखता। तो भी आपको ऐसा लगता है कि यार 200 रुपए तो बहुत बड़ी चीज हो रही है, तो और कम कर लो, 100 रुपए पे ले आओ रिस्क, ठीक है। 50 रुपए पे ले आओ रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम तो करो, ओके। ये चीज का आप खास तौर पे आपको ध्यान रखना है और एक क्वार्टर आप प्रैक्टिस करो। पहला टारगेट हमारा होना चाहिए, प्रॉफिट तो भूल जाओ यार, प्रॉफिट तो आप भूल ही जाओ एक बार के लिए। पहला टारगेट होना चाहिए लॉस नहीं करना भाई। मार्केट में सबसे बड़ा सवाल है सर्वाइवल का। सर्वाइव कर गए तो हम प्रॉफिट भी बना लेंगे। 4 महीना टिक के तो दिखाओ, अपने 15,000 तो बचा के दिखाओ 4 महीने। अगर आप वो बचा लेते हो तो फिर आप 6 महीना 7 महीना 12 महीना 15 महीना पूरा मार्केट में काम कर लेना, आराम से पैसा बना लेना। पर पहले अपने आप को प्रूव करना होगा मार्केट में, वो पेपर देना पड़ेगा और उस पेपर में पास होना पड़ेगा, उसी के बाद में पैसा बनना लगेगा, ठीक है। अभी पहला सवाल है सर्वाइवल का और स्मॉल एक्सेल देने हैं तो स्मॉल देने हैं, लॉस कम करना है। और जैसे जैसे लॉस कम होगा, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो पेशेंस के साथ में प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, ओके। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का, ओके। आराम से समझेंगे क्या है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू द मार्केट, ठीक है। मार्केट के अंदर सर्वाइवल की अगर कोई की है, मार्केट के अंदर आपको लंबा खेलना है तो सर्वाइवल की कोई की है तो वह है रिस्क मैनेजमेंट, ओके। अब देखो, अगर आप इंटरडे में काम कर रहे हो, मैं कैश मार्केट के लिए सारा बता रहा हूँ क्योंकि आई बिलीव कैश मार्केट के अंदर से आप स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बेटर है। ऑप्शंस के लिए आपका सारा ही सिस्टम खराब हो जाएगा। ऑप्शन के लिए आपको कैपिटल थोड़ा ज्यादा रहना पड़ेगा। ये सेम रूल आप ऑप्शंस में भी वैलिड कर सकते हो, ठीक है। 4% का एसएल आपको डालना है। अगर आप ऑप्शंस में देखो, मैं आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट समझाऊंगा ना, तो आपको ऑप्शंस का भी गेम समझ में आने लग जाएगा, ओके। देखो 4% से ज्यादा रिस्क मत लो। अब डे का रिस्क, अब ये मेरा रिस्क है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा रिस्क, ये मेरा डेली रिस्क रहता है 4% का मेरी कैपिटल पे, जब मैं इंट्राडे में कैश मार्केट में काम करता हूँ, इक्विटी में काम करता हूँ, ओके। अभी क्या रहता है ना, एक चीज और रहता है, अब ये आप खुद पे डिफाइन कर सकते हो, आपके हाथ में है आपका रिस्क। ध्यान सुनना मेरी बात, आप ही आपका रिस्क डिफाइन कर सकते हो, आप ही आपका टारगेट डिफाइन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये मेरा रिस्क है। आपको अगर ये शूट करता है तो आप खुद करो, आप ट्राई करो। अगर आपके लिए शूट कर रहा है, नहीं कर रहा तो आप इससे कम करो, इससे ज्यादा करो, ये आप पे डिपेंड करता है। रिस्क और टारगेट आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। अब मेरा 4% का पर डे का रिस्क रहता है और मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं 4 से 5% मंथली निकाल लूं, ठीक है। मेरे लिए इतना एनफ है भाई, ठीक है। 4 से 5% अपना मंथली का अपना मैं
अपना रिटर्न निकालूं तो भाई काफी अच्छी सैलरी बन जाती है वो, ठीक है। अगला आता है इफ यू टेक मोर देन 1 ट्रेड देन डिवाइड योर रिस्क फॉर एवरी ट्रेड, ठीक है। अगर आप 2 ट्रेड लेते हो तो दिन का, तो आपकी पर ट्रेड रिस्क कितना होगा 2%। अगर आप 4 ट्रेड लेते हो तो पर ट्रेड रिस्क 1%। इस तरह से अपना रिस्क डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको एटलीस्ट 1:1 पे ट्रेड करो। भाई एक्यूरेसी मैटर नहीं करती किसी स्ट्रेटेजी के। आप सोचो 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:0.5, आप प्रॉफिट करोगे सिर्फ 0.5 का, और आप रिस्क कर रहे हो 1:1 रुपीज, है ना, और आप प्रॉफिट कर रहे हो 0.5 रुपीज, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे भाई। आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखना है, ठीक है। मैक्सिमम 2 SLRD का रूल रख लो, उसके बाद में सिस्टम बंद करेंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल है। अब मैं आपको आगे बात करते हैं, और आपने आगे बात करने इसके बारे में बात करते हैं। ये है अपना रिस्क रिवॉर्ड पे एग्जांपल है, ठीक है। इस पे देख लो, जैसे आपकी 1 लाख कैपिटल, आपका रिस्क 4000 रुपए होगा। डेली पर डे रिवॉर्ड अगर 4% है तो एटलीस्ट 1:1 4% का टारगेट रखेंगे। 3-4 हजार रुपए आपको डेली बनाना है, ठीक है। अगर आप 4 पर 1 ट्रेड ले रहे हो तो 4000, ठीक है। अगर 2 ट्रेड ले रहे हो तो आपका पर ट्रेड रिस्क कितना हो गया 2000 का, तो पर ट्रेड आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 2000 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दी। आगे बात करते हैं। अब सुनो पोजीशन साइजिंग का। बहुत से लोगों को तो आज तक मैंने जितना ट्रेडर्स को मैंने देखा है, ठीक है, जितने भी मेरे को अभी तक टेलीग्राम पे जितने मैसेज आए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स को क्या है ना, उनको वो क्या करते हैं, पहले ट्रेड डाल देंगे, उसके बाद में एसएल डिफाइन करते हैं कि यार एसएल मैं 5000 का दे सकता हूं, तो चलो मैं 5000 का एसएल रख लेता हूं ऑप्शन में। अच्छा, मैं एसएल में मार्केट के अंदर ऑप्शन जो अपना निफ्टी है उसके अंदर मैं 500 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तो चलो मैं 10 पॉइंट का एसएल रख लेता हूं। अरे भाई, मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता तू कितना एसएल रख सकता है, तू कितना नहीं रख सकता। मार्केट को अपने सिस्टम, अपने प्राइस एक्शन से मतलब है। तो तुम अपने 500 रुपए से अपना मार्केट निफ्टी डिफाइन नहीं कर सकते। अपने 500 रुपए से तुम कैश मार्केट को डिफाइन कर लोगे, ठीक है। बट निफ्टी के अंदर जब आप काम कर रहे हो, ऑप्शन में आप काम कर रहे हो, और आप कहते हो भाई मैंने ट्रेड ले लिया, अब मैं यहां से नीचे 1000 रुपए का रिस्क रखूंगा, अरे भाई नहीं रख सकते भाई, ठीक है। वहां पे अगर स्विंग लेवल है या कोई पिवट लेवल है वो 30 पॉइंट दूर है, तो आपको उतना रिस्क रखना पड़ेगा भाई। आपको रिस्क मार्केट से पहले एसएल लगाएंगे, पहले आपको सबसे पहले एसएल को देखना होता है, मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस कहां पे बनेगा और हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना है। उसके बाद में पोजीशन साइजिंग आती है, उससे ही क्वांटिटी निकलेगी। अगर आपको देखो, अगर आप 15,000 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो 15,000 के रूल के अकॉर्डिंग आपका, अगर ये जो मैंने सिस्टम बताया 4% एसएल पर डे का, तो आप 15,000 में आप वो बाय कर ही नहीं सकते। 15,000 के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप निफ्टी खरीद नहीं पाओगे, निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ऑप्शन में स्टॉप लॉस 10 रुपए का, कब इतने रेयर चांसेस में होता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप 500 रुपए पे रख लोगे, तो भी आप 15,000 पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप 500 रुपए का स्टॉप लॉस रख ही नहीं सकते यार, यस और नो, ठीक है। ये चीज है, वो एक्सपायरी के दिन रख सकते हो मानता हूं, बट नॉर्मल डेज में आप नहीं रख सकते इतना छोटा स्टॉप लॉस, ओके। इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो पोजीशन साइजिंग करना कैसे होता है। पोजीशन साइजिंग करने का सिंपल सा तरीका रहता है, आपका पर ट्रेड रिस्क कितना है। जैसे मान लेता हूं किसी बंदे ने आपका, यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, आपको पहले क्या करना है, आपको रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना होगा। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस आपको देखना होगा कि आपका चार्ट में स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, कितना नीचे बन रहा है, उसके बाद में ही आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। सबसे पहले मान लो आपका रिस्क पर ट्रेड है 2000 रुपए का, ठीक है, या आप 200 रुपए का, वट एवर इट इज, 2000, 200, 20,000 कोई भी है। आपको पहले आपका रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना होगा। आपका रिस्क पर डे मान लो 4% है, तो पर ट्रेड रिस्क आपका 2%, मान लो आप 2 ट्रेड लेते हो तो 2% का आपका 2 ट्रेड होगा, 2% रिस्क के, ठीक है। अब आपका वो 2% मान लो 2000 बनता है, ठीक है। अब आपका 2000 का रिस्क था, आपका एसएल 100 पॉइंट का बन रहा है चार्ट पे, तो आपका पोजीशन साइजिंग बोलता है आरपीटी, रिस्क को डिवाइड कर दो स्टॉप लॉस से, तो डिवाइड करोगे तो 20 क्वांटिटी, आपको सिर्फ उसमें 20 क्वांटिटी ही लेना है, ओके। एग्जांपल दिखाता हूं, कोई मिल जाए तो। जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल है, ठीक है, जैसे यहां समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अपने को यहां एंट्री लेना था, इस जगह पे अपने को एंट्री लेना था, एक सेकेंड, इस जगह पे अपना एंट्री बना और आपने स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, तो आप यहाँ देखोगे लगभग मान लो ये 2500 का लेवल है, ठीक है, ये 2500 का लेवल बन रहा है, यहाँ पे जो है ये 2500 का लेवल है, एक सेकेंड, ये जो है ये देखो 2500 का लेवल है, और यहाँ पे आप देखोगे आपकी एंट्री मान लो कहीं 2460 पे, मान लेते हैं एग्जैक्ट एग्जांपल के लिए 2460 पे, तो आपका ये एसएल कितना हो गया, आपका एसएल हो गया 40 पॉइंट का, तो आपका एटलीस्ट टारगेट नीचे का कितना होगा, 40 पॉइंट का टारगेट, एटलीस्ट आपका 40 पॉइंट का टारगेट नीचे का होगा, एटलीस्ट, मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, मिनिमम टारगेट 40 पॉइंट का आपको रखना है, ठीक है। आपने 40 पॉइंट का एसएल निकाला, आपका रिस्क मान लेते हैं 400 रुपए था, आपका 400 रुपए रिस्क, एक सेकेंड, आपको 400 रुपए रिस्क और आपका 40, आपका क्वांटिटी, आपका एसएल कितना 40 पॉइंट का, और आपका रिस्क कितना 400 रुपए का, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो आप सिर्फ इसमें 10 क्वांटिटी लोगे, ठीक है। इतना
आप क्वांटिटी ही इसमें ट्रेड करना है, और उसके बाद में आपको जैसे ही आपने 10 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला सीएमपी प्राइस पे, उसके बाद में हाथों हाथ आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, और उसके बाद में उसी का आपको अपना टारगेट ऑर्डर लगाना है और छोड़ दो सिस्टम पे। कोई पैनिक नहीं आएगा, सिस्टम जब संभालेगा, एल्गो जब संभालेगी, आपका जो मेथड है, आपका वो ब्रोकर जब आपके ऑर्डर्स को संभालेगा, तो आपका रिस्क, आपका मेंटल स्टेबिलिटी आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इसी तरह से आप अपना पोजीशन साइजिंग ऑप्शंस में भी कर सकते हो, सेम मेथड लगेगा। ऑप्शन साइजिंग का मेथड सेम है, पोजीशन साइजिंग का मेथड सेम है। ठीक है, बट आपका फर्क इतना आएगा, छोटे कैपिटल से आप इतना रिस्क बियर नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आप सोचो, अगर आप आपका अराउंड जो एग्जांपल्स देखी मैंने आज तक, मैंने अभी कुछ किया है, तो मेरे को पता है अराउंड 10% पर ट्रेड चला जाता है, 10% का एसएल पर ट्रेड लग जाता है। ठीक है, 10% का एसएल पर ट्रेड आपका लगेगा, मान लो 250 रुपए की स्ट्राइक है, 10% 25 रुपए का एसएल बनता है। देखो इतना लगता है मार्केट के अंदर, है ना। तो 25 रुपए का अगर आपका एसएल लग रहा है मार्केट के अंदर, तो आपका 10% कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। मतलब एक ट्रेड में आप 10% गवा दे रहे हो, तो 10 ट्रेड बाद में तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। आप सोचो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। 10% का एसएल बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए तो आप लॉस करते जा रहे हो बारे बारे में। तो या तो आप एक सिग्निफिकेंट कैपिटल का ब्लॉक लाओ, ताकि आपका 10% थोड़ा कम बने। ठीक है, आपका वो 10% जो आपका 15,000 पे बन रहा था, वो आपका 10% बाद में वो उस कैपिटल के लिए 2-3% ही बने। ठीक है, या फिर आप कैश मार्केट में प्रैक्टिस करो 2-3 महीना, और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओगे। जब ट्रेड को जियोगे, ट्रेड को लाइव देखोगे, ट्रेड को एक्सपीरियंस करोगे, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग के साथ में काम करोगे, तो आपका पैसा बनेगा भाई, मानो आप इस बात को। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा पोजीशन साइजिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो भी नहीं आया, आप मुझसे पूछिए, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूंगा इसके अंदर, और भी एग्जांपल्स के साथ में लाइव के अंदर भी अपने हेल्प कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग ये सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब अगला डाउट आता है कि ट्रेड मैनेजमेंट के बाद में हमने ट्रेड मैनेज कर लिया, हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गया, पोजीशन साइजिंग के लिए हमने रूल देख लिए। अब हमारे पास एक चीज हो रहा था, जो होता है जर्नल राइटिंग। देखो, आपको अपना ट्रेड के साथ साथ में जर्नल को भी मेंटेन करना होगा। अब जर्नल राइटिंग क्या है ना, आप जब ट्रेड करते हो, तो आप जो होते हो, आप वो नहीं रहते, आप एक अलग इंसान होते हो, क्योंकि आपका मेंटेलिटी अलग तरीके से काम करता है। जो मैंने अभी तक मेरे केस में नोटिस किया है कि यार, आपका जो मतलब क्या कहना, आप अगर वो स्क्रीन छोड़ के भी दूसरे स्क्रीन पे भी काम करने लग जाओ ना, तो भी आपका माइंड अलग तरह से फंक्शन करने लग जाता है, माइंड अलग अलग चीजें देखने लग जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। तो अगर इस तरह से उस इंसान की हमें नोटिस करना जरूरी है कि वो इंसान के एक्शंस क्या क्या है, तो हमें उस पर्सन को मॉनिटर करने के लिए हमारे ट्रेड को ट्रैक करना पड़ता है। अब अपने ट्रैक को ट्रेड करने के लिए, अपने ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपने सिस्टम के अंदर कोई एक्सेल फाइल के जरिए अपने ट्रेड को मेंटेन करें, या फिर आप अपने जितने भी इमोशंस आपके ट्रेड में आ रहे हैं, जो भी आपने एनालिसिस किया है, जो भी दिमाग में आ रहा है ट्रेड के दौरान, आपकी एंट्री एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस, आपका जहां पे जिस स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो, जो आपने निफ्टी में ऑब्जर्व किया, जो आपने स्टॉक में ऑब्जर्व किया, वो सब कुछ है, एक कॉपी लगा लो। उस कॉपी में जैसे ही ट्रेड लो, उस ट्रेड को मैनेज करते हो उसमें लिखते चले जाओ, और वीकेंड पे आप उसको एनालाइज करो, कहां पे लॉस किया, कहां पे प्रॉफिट किया, और एक वीकेंड समरी बना के उस पूरी चीजों को, गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। तो ही आप अपना ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो, अपने आप की जो गलतियां, मिस्टेक्स को दूर कर पाओगे, और अपने आप को धीरे 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 आप अपने आप को मार्केट के अंदर एक्सेल कर पाओगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखें। जर्नल राइटिंग भी करें, मैं आपको एक एक्सेल फाइल तो जरूर दूंगा, पर आई सजेस्ट आप एक मैनुअली आप एक कॉपी लगा लें, और उसके अंदर आप अपना एनालिसिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओके। सो आई होप अभी तक सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, और इन्हें आप या तो इनको लिख लें, या फिर आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसका प्रिंट आउट ले लें, वटेवर। इन चीजों का ध्यान रखें, और इसके आपको क्या होगा ना, मार्केट में अपने ट्रेड को मैनेज करने में और ट्रेड को देखते वक्त ट्रेड सिलेक्ट करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट है, आई विल ट्रेड ओनली व्हेन आई गेट व्हाट आई वांट। ओके, हम जब ही ट्रेड करेंगे, जब हमें जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। हमें क्या मिलना चाहिए, हमें हमारा राइट रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमें हमारा पूरा प्रॉपर सेटअप मिलना चाहिए, पूरी एकदम एक एक फीचर उस ट्रेड का हमें दिखना चाहिए, पूरा बुलिश इंडिकेशन मिलना चाहिए, पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए, तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर हमें 1% भी अंदर से डाउट है ना, भाई ये ट्रेड नहीं चल सकता, भाई छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है ट्रेड करना, अगले दिन कर लेना, उससे अगले दिन कर लेना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट 12:30 दिन तक खुला रहेगा, 9:15 पे ट्रेड करना कोई जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, तो पूरा मेंटल पीस बना के आराम से
जब आपको जो चाहिए वो मिले उसी पे ट्रेड करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आई विल ऑलवेज फॉलो अ प्रोसेस एंड डू नॉट रन बिहाइंड प्रॉफिट्स नहीं बनाने। पहले अगर आप मार्केट में बिगिनरली काम कर रहे हो तो आपका टारगेट प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए। पहला टारगेट आपका है सीखना और अपने लॉसेस को कम से कम करना, ब्रेक इवन तक पहुंचना, ट्रांजिशन फेज को दूर करते हुए उसके बाद में स्मॉल प्रॉफिट्स के जरिए हम बिग प्रॉफिट्स बनाएंगे, ठीक है। पहला टारगेट है सर्वाइवल, ओके, ये चीज का ध्यान रखें। सेकंड, थर्ड पॉइंट, आई विल ओनली फॉलो चार्ट्स। हम सिर्फ चार्ट्स को फॉलो करेंगे। चार्ट्स को फॉलो करने से मतलब क्या है, हमारे को सिर्फ चार्ट्स में जो दिख रहा है उस पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे इमोशंस क्या बोल रहे हैं कि यार ये ट्रेड तो और नीचे जा सकता है, इस पे नहीं देखना। चार्ट के फीचर्स देखने हैं भाई। चार्ट के अंदर बुलिश कैंडल बन रही है सपोर्ट के ऊपर, ओके भाई, चार्ट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है भाई, पिवट बार स्ट्रेटजी से रिवर्सल आया है और आरएसआई की कंफर्मेशन भी मिल रही है भाई, अब तो ट्रेड लूंगा, ठीक है। चार्ट ने बोला तो ट्रेड करना, इमोशन में ट्रेड नहीं करना। चार्ट बोल रहा है ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो तो बुक कर लो, है ना। इमोशन में बहकते हुए, ग्रीड के अंदर, होप के अंदर ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। फोमो में ट्रेडिंग नहीं करना। बैठे रहो जब तक ट्रेड नहीं आ रहा, जब तक वेट करो पेशेंस के साथ में, और जो चार्ट दिखा रहा है उसी पे बिलीव करना है। अपने मन से कोई फिक्शियस कैरेक्टर्स या फिक्शियस सिनेरियोस नहीं बनाने, ठीक है। चौथा पॉइंट, डू नॉट होप फॉर प्राइस टू मूव इन योर फेवर। ये तो कभी होप मत करना कि प्राइस आपके फेवर में मूव करेगा, ठीक है। प्राइस बाइलेटरल है, अपसाइड डाउनसाइड कहीं भी मूव कर सकता है। अपना काम है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना कि अगर प्राइस हमारे फेवर में नहीं जाती है तो हम हमारा स्टॉप लॉस देके मार्केट से चुपचाप निकल जाएं। सिंपल सी बात है, ओके। सिक्स्थ पॉइंट, ओनली टेक ट्रेड आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग नहीं बोलूंगा, देखो कैंडल क्लोजिंग पे लो या लास्ट की, जैसे आपकी 42 सेकंड हो गई है कैंडल के आसपास, नीचे टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका 40-42 सेकंड हो जाए तो आप उस टाइम पे ट्रेड ले सकते हो। इतना कोई ज्यादा बड़ा रप्चर नहीं आता इतनी 10 सेकंड के अंदर मार्केट के अंदर, ठीक है। या फिर आप पर्टिकुलरली कैंडल क्लोज हो, नई कैंडल ओपन हो रही है, उसी के ऊपर ट्रेड लो, ठीक है, बेटर रहेगा। अगला रूल, इफ यू ब्रोक योर रूल जस्ट क्लोज द ट्रेड। इसका एक और मैं आपको यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लिखवाना चाहूंगा कि अगर आप पैनिक कर गए मार्केट के अंदर, अपने ट्रेड के साथ में आपका पैनिक आ रहा है या आपने कोई रूल तोड़ दिया, आपको लग रहा है मैं पैनिक कर रहा हूं मार्केट के अंदर, भाई ट्रेड मैनेज नहीं हो रहा, भाई हाथों हाथ मार्केट प्राइस पे बेच दो, लॉस है प्रॉफिट है बुक कर लो और उस ट्रेड से निकल जाओ। मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, वो बनाते रहो, ठीक है। अगला, ऑलवेज टेक नोट्स फ्रॉम मार्केट। देखो जर्नल राइटिंग का इंपॉर्टेंस यही है, नोट्स बनाते रहो, जो आपकी ट्रेड मैनेजमेंट है वो करते रहो, जो भी ट्रेड के फीचर्स है, क्योंकि मैंने आपको बोला आपका नेचर बदल जाता है जब आप मार्केट पे ट्रेड करते हो, तो उस नेचर पे ट्रैक करना जरूरी है। तो नोट्स बनाते रहे, मार्केट से सीखते रहे, समझाते रहे, समझते रहे, ओके। अगला, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की, ठीक है। सर्वाइवल इज द की, मैं आपको बता चुका हूं। कैपिटल प्रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ यही है, सर्वाइवल। मार्केट के अंदर सर्वाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करो, प्रॉफिट्स अपने आप बनने लग जाएंगे बाद में, ओके। सो वी हैड कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क से हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी से एंड किया, सारा कवर कर लिया। बीच में जो स्ट्रेटजीज थी उसके साथ में उनका एग्जीक्यूशन, उनका स्टॉप सिलेक्शन, उनकी एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, सब कुछ हमने डिस्कस किया। और रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड साइकोलॉजी के साथ आज इस सेशन पूरी सीरीज का मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप एक अच्छे ट्रेडर बने, आप अपने रूल्स को फॉलो करते रहे, डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम करते रहे, पेशेंस के साथ अपने ट्रेड के लिए वेट करते रहे, तो ही आप पैसा बना पाओगे, राइट। एक बहुत अच्छा कोट है रिचर्ड ब्रैंसन का, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर्स ऑलवेज अनदर वन कमिंग, मार्केट इज फॉरएवर, ठीक है। मार्केट अनवरत है, मार्केट यही रहेगा भाई, ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेगी, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, राइट। तो ट्रेडिंग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती ही रहेगी, डेली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है ना, आपको पेशेंटली अपने सेटअप के लिए वेट करना है और उस पर काम करना है। एक ट्रेड छूट गया, डर नहीं करना, फियर नहीं करना, होप भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक बैक माइंड में ये रखो, कोई बात नहीं यार कल कर लूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं मैं कल कर लूंगा, ठीक है। आज लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल मैं प्रॉफिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज माइंड में रखो, अपने आप का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। और धीरे धीरे छोटे प्रॉफिट, छोटा कैश मार्केट में काम करते हो, धीरे धीरे अपने सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे तो प्रॉफिट बनने लग जाएंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सीरीज एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा जरूर। आपको एटलीस्ट आपको अपने जो माइंड थॉट्स होंगे उनमें तो आपको क्लैरिटी मिली होगी, मार्केट को देखने का एक नया नजरिया आपको मिला होगा इन स्ट्रेटजी से, इन कॉन्सेप्ट से, इन मार्केट में जो मैंने ये पूरा मेहनत किया आपके लिए। इससे आपको एटलीस्ट अगर आपको 1% भी प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको 1% भी आपका सुधार हो रहा है, आपका 1% भी आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, तो भाई मैं समझूंगा मेरी मेहनत करने का फल मुझे मिल चुका है, ठीक है। और बहुत प्यार से बनाया था आपके लिए और आई होप आपने जरूर सीखा होगा, ओके। सो हमने पूरा आज कवर कर लिया है। अब एक कंसेप्ट हमारा रहता है सिर्फ
जो है हमारा Q&A सेशन का। डाउट्स आपके रेडी रखो, जब भी आप मुझे कहोगे आपका सेशन लेना है, अपनी सेशन कर लेंगे। आप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर देना कि यस मैंने सारा सीरीज वॉच कर लिया है और अभी हम रेडी हैं पूरे इसके क्या कह सकते हैं कि इसके डाउट सेशन के लिए। हमारे डाउट्स निकाल रखे हैं, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा या मुझे इसमें और थोड़ा डीप समझना है ना, तो सब आप देख लो, समझ लो, प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं देखने से हो रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, पर समझ के ही काम करो, ठीक है। बेतु की बातें नहीं कर रहा, आराम से समझ के ही काम करना है, क्योंकि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में अपने काम कर रहे हैं, तो गलती हम हमारे एंड से कोई ऐसी क्या कह सकते हैं नो वॉइस मिस्टेक नहीं करना चाहते, ठीक है। अपनी तरफ से पूरा परफेक्शन देंगे। ओके, सो पूरा आज सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।